नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, बसंत पंचमी के बाद कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में और यह होकर रहेगा। यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में बसंत पंचमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब ग्रहों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएं किस प्रकार आपकी योजनाएं सफल होंगी, किस प्रकार आपके कार्य बनेंगे और बसंत पंचमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपका लगन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र यहाँ पर अस्त हैं तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु शुक्र अपने मित्र की राशि में है, इसलिए यहाँ पर शुक्र का सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। परंतु शुक्र के आपको लगातार उपाय करने होंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे तो अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे और जो जीवन में परेशानी समस्याएं चल रही हैं उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य बने, क्योंकि गुरु जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यह बुध का घर होता है और यह परिवार और वाणी को दर्शाता है, यह लाभ को भी दर्शाता है, यानी यह धन को भी दर्शाता है, आपके पास कितना धन है और कितना धन आएगा। परंतु यहाँ पर गुरु वक्री हैं, तो यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में, इसलिए गुरु यहाँ पर अधिक अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। परंतु गुरु का पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगातार आपको बृहस्पति देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि बृहस्पति देव का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और पीले ही वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे बृहस्पति देव मजबूत होते हैं और दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रिय वृषभ राशि वालों, बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है। आपका तीसरा भाव यह चंद्रमा का घर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि है और वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल की दृष्टि है और ग्रहों के युवराज यानी बुध की भी दृष्टि, चार बड़े ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल। सप्तम दृष्टि से आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला रहे हैं। जो परेशानी समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र अपने मित्र की राशि में है, इसलिए पावरफुल है और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शुक्र का सकारात्मक प्रभाव है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य जो कि आप शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, मंगल जो कि यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बुध और यह चंद्रमा का घर होता है। यानी आपका तीसरा भाव ये चंद्रमा का घर होता है और बुध चंद्रमा के शत्रु हैं। तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, परंतु और सभी ग्रह यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु जो कि सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शत्रु राशि में है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परेशानी दिखलाते हैं, समस्या दिखलाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु शत्रु राशि में है तो क्यों नहीं सफलता मिल पा रही, इसलिए लगातार आपको केतु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि केतु सुखों के भाव में बैठे हुए हैं। लगातार काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं, इससे केतु का प्रभाव शांत होता है, क्योंकि केतु अचानक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा देते हैं, जिससे कि लगातार एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है। लगातार शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं और लगातार धन तेजी से खर्च हो रहा है तो लगातार केतु के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद कुछ बड़ा होगा, क्योंकि बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपका पंचम भाव यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह भाव संतान का होता है, मनोरंजन का होता है, लक का होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यह बुध का ही घर होता है और बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, परंतु बुध का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही रहेगा, इसलिए लगातार आपको बुध के भी उपाय करने चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब ग्रहों के उपाय करते हैं वह जब भी हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, क्योंकि छठा भाव यहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, यह रोग और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर राहु की दृष्टि है, राहु यहाँ पर अच्छे हैं कि वो अपने मित्र की राशि में है, परंतु राहु रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव के महाराज के घर में कौन बैठे हैं? राहु। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, परंतु रोग और शत्रु पर विजय अवश्य ही प्राप्त करेंगे। राहु के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु और पावरफुल होंगे, यानी बसंत पंचमी के बाद राहु का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कराएंगे और नौकरी संबंधित कार्य में अवश्य ही सफलता दिलाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका
सप्तम भाव जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का परिवर्तन और बदलाव। जब यह सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, और जब ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है जहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यह गुरु का ही घर होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। और गुरु शत्रु राशि में है, वक्री भी है, इसलिए गुरु यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। परंतु लगातार अगर आप बृहस्पति देव के उपाय करेंगे तो आपका अष्टम भाव भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु का। यानी गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा वह कम हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव जीवन में बढ़ जाएगा। परंतु लगातार आपको उपाय करने हैं जब तक गुरु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य स्थान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाग्य को दर्शाता है, यह जीवन में सफलता को दर्शाता है, गुरुजनों का सहयोग मिलता है और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। यहाँ पर मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध यानी 4 बड़े ग्रह एक साथ विराजमान है, वह भी भाग्य स्थान पर। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी भी भाग्य के स्थान पर विराजमान है। मंगल यहाँ पर अस्त है, शुक्र भी यहाँ पर अस्त है, बुध भी यहाँ पर अस्त है, तो यहाँ पर सूर्य का अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी सूर्य अधिक यहाँ पर पावरफुल रहेंगे, और सूर्य का यह सकारात्मक प्रभाव जीवन में बनाने के लिए लगातार आपको सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि सूर्य देव का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहे। बुध बुद्धि के कारक हैं, युवराज हैं, और शुक्र के कारक बनते हैं माँ लक्ष्मी। जब गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भाग्य स्थान पर बनता है तो कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है, या जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वहां पर संभावनाएं बनती हैं सफलता की। मंगल साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह मंगल की उच्च राशि है, और उच्च राशि में मंगल सकारात्मक प्रभाव देते हैं। परंतु मंगल शनि के शत्रु होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। जिस कार्य में आप लगातार सफल हो रहे थे, जिस कार्य को लगातार आप सफलता की ओर बढ़ा रहे थे, उन कार्य क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि मंगल और सूर्य यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, ये साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं क्रोध और अहंकार भी देखने को मिल जाता है, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है और सफलता नहीं मिल पा रही है या आत्मविश्वास में कमी है, तो लगातार आपको मंगल के उपाय भी करने चाहिए। जब बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन के बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। राहु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और यह शनि का ही घर होता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और ये शनि का ही घर होता है। शनि 2 भाव के स्वामी होते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के और 9वें भाव के, यानी 10वें भाव के और 9वें भाव के। राहु यहाँ पर बैठे हैं, राहु यहाँ पर अच्छे हैं क्योंकि यह भाव भी अच्छा है, और मित्र भी के घर में बैठे हुए हैं राहु। तो यहाँ पर राहु का अच्छा प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा जाता है, कलयुग में राहु को राजा कहा जाता है, क्योंकि राहु अपार धन देते हैं, अचानक से जीवन में बड़ी सफलता दिखलाते हैं। कभी यह जीवन में कुछ इस तरह के कार्य करता है, व्यक्ति के धन को अचानक बढ़ाता है, परंतु कभी वह बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में कार्य नहीं बन पा रहा है, लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, तो राहु महाराज के उपाय करें, क्योंकि राहु महाराज एकमात्र कलयुग के राजा हैं, जो जीवन में अपार धन देते हैं, अपार सफलता देते हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जो धन का निवेश करते हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ राहु का सकारात्मक प्रभाव है, सफलता देखने को मिलती है, परंतु प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि 10वां भाव ये कर्म का होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, अधिक प्रयास भी करना पड़ सकता है, परंतु सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। यानी मेहनत के अनुसार आपको फल देखने को मिलेगा जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश हैं। बसंत पंचमी के बाद शनि और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। शनि धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही राशि परिवर्तन करते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, और अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, यानी स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, तो यहाँ पर शनिदेव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि शनिदेव महाराज जब जीवन में नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपका धन भी खर्च होता है, अधिक धन खर्च होता है। एक समस्या लगातार जीवन में बनी रहती है, यानी छोटी मोटी समस्या लगातार जीवन में बनी रहती है। तो यहाँ पर लगातार शनिदेव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी बैठते हैं, यानी आपके जो भाग्य का स्थान है उसके भी स्वामी बैठते हैं, और आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी शनिदेव ही होते हैं। और शनिदेव बैठे कहाँ पर है? गुरु के घर में बैठे हुए हैं,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि ये आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। जब जीवन में आय बढ़ती है, लाभ बढ़ता है, तो अवश्य व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि जीवन में जब आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है थोड़ी सी मेहनत से ही, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही रहता है। और जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए लगातार आपको शनिदेव महाराज के उपाय करें, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। आपका 12वां भाव यह मंगल का घर होता है। मंगल यहाँ पर अस्त है, परंतु उच्च राशि में है, तो यहाँ पर खर्चों पर अवश्य ही नियंत्रण रहेगा, परंतु लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए आप धन यहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे, यानी अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन अवश्य ही खर्च करेंगे। फिजूल खर्चों पर यहाँ पर अवश्य ही नियंत्रण रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी है शुक्र, आपके ऊपर लगातार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। शुक्र के उपाय अवश्य ही करें, जिससे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव बने और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े। यानी बसंत पंचमी के बाद ग्रहों का यह अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई ग्रह सकारात्मक रहेंगे और कुछ ग्रह थोड़े से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री है, शत्रु राशि में है, केतु भी शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला प्रभाव बना रहता है, और सूर्य भी यहाँ पर शत्रु राशि में है। फिर ये वृषभ राशि वाले, तो यहाँ आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में कुछ बड़ा होगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे, परंतु उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वे हमारे लिए सकारात्मक हो जाते हैं। जब हम लगातार ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, और कहीं ना कहीं परेशानियों का अवश्य ही अंत होगा। क्योंकि बसंत पंचमी के बाद शनि भी पावरफुल प्रभाव दिखलाएंगे, और वहीं 4 बड़े ग्रह जो कि आपके भाग्य के स्थान पर आ चुके हैं यहाँ पावरफुल हो जाएंगे। और जब आने वाले समय में यह उदय होंगे, मंगल, सूर्य और बुध, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अस्त हैं, जब यह उदय होंगे तो बहुत ही पावरफुल प्रभाव दिखाएंगे। फिर ये वृषभ राशि वालों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं, और कामना करते हैं आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव, जय बृहस्पति देव, जय राधे कृष्णा।